Hi friends, welcome on Europedia and our today's discussion is about psychometric test in NHPC और इसके पहले भी ये psychometric test बहुत जगह पे पूछा जाता है and इसका एक पर्पस होता है why psychometric test is conducted and what are components and what is the requirement and why some organizations conduct others do not conduct और ये सारे के सारा हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शिखा साइकोमेट्रिक टेस्ट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर स्ट्रेट बताया जाए ये होता क्या है? Sir, straight, I would say psychometric test is, its name itself suggests, it's a psychology test basically, psychological test. It's a standard assessment basically for your personality checking, I would say. इसमें आपका एप्टीट्यूड भी आ जाता है, आपका बिहेवियरल पार्ट भी आ जाता है, आपका पर्सनालिटी एनालाइजेशन भी आ जाता है। ये सारी चीजें बेसिकली इसमें चेक होती हैं। एंड दीज डेज इट इज मोस्टली कंडक्टेड इन मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ एज पर द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंगली। कई जगह पे तो मेंशन करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जैसे अभी कहाँ पे शिखा चल रहा है साइकोमेट्रिक टेस्ट? सर सबसे फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ओके राइट, देन उसके बाद हुआ नाबार्ड में, ओके, देन आफ्टर अभी एसबीआई में बिहेवियरल पार्ट रिलेटेड टू साइकोमेट्रिक, राइट, एंड अभी एनएचपीसी में ये लाइक स्टार्ट हुआ है कि एनएचपीसी में भी दे आर ऑफरिंग और दे आर सजेस्टिंग कि होना चाहिए साइकोमेट्रिक। ओके, अब साइकोमेट्रिक टेस्ट का मेरे को जो लगता है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस आपने मेंशन किया, तो हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट में अलग तरीके से उसको डिजाइन करती है, हर तरीके से उसको प्रोजेक्ट करती है। मेरे को लगता है साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कंडक्ट किया जा रहा है उसमें कई स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको लगता है कि होगा नहीं होगा, जैसे आपने एसबीआई में बोला बिहेवियरल अलोंग विद साइकोमेट्रिक, जहां पे मेंशन नहीं किया साइकोमेट्रिक टेस्ट वहां पे भी अगर आप देखेंगे पैनल में एक इंडिविजुअल बैठा होता है जो क्वेश्चन तो नहीं पूछता लेकिन आपको ऑब्जर्व करता रहता है, तो होता साइकोमेट्रिक टेस्ट वो भी है। दैट मींस ये दो तीन तरीके से हो सकता है। एक, शिखा मैम अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका ले रही हैं, साइकोलॉजी से हैं, बैकग्राउंड से हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे, नोट करते रहेंगी, बहुत चीजें आपको ऑब्जर्व करके और आप आंसर कर रहे हैं दूसरों के तो पता लग जाएगा, वो अपना रिपोर्ट बना लेंगे। ये एक तरीका है जो मेरे को लगता है 60-70% ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठा हुआ है, तो आपको चाहे पता है चाहे नहीं आपका टेस्ट चल रहा है। दूसरा जो तरीका है कि एक इंडिविजुअल बैठा होगा, वो साइको टेस्ट ही लेने के लिए बैठा है, पहले ऑब्जर्व कर रहा था, बाकी आप आंसर दे रहे थे वहीं से पता लगा रहा था, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा वर्जन। तीसरा है कंप्यूटर टेस्ट होता है, और साइकोलॉजी अपने आप को साइंस बोलती है एज अ सब्जेक्ट, और उसका डेफिनेशन भी वही है कि ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करना। तो बहुत से टेस्ट बनाए जा चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं जिनके थ्रू आप पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर वही होते हैं। अदरवाइज एक पूरे इंडिविजुअल को हायर करना पूरे दिन के लिए विल कॉस्ट देम अ लॉट, तो कॉस्ट करने के लिए उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि उन्होंने टेस्ट किया है। अभी भी जो एनएचपीसी है शिखा, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है ऑनलाइन and offline psychometric test. Exactly. So you want me to answer it or you guys will answer? Sir, I think it's better to answer कि online offline वो कैसे कर रहे हैं। Okay. अब ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा। Okay. अब इसमें इस पे डिपेंड करेगा कि अगर जो ट्रेड्स को चेक करना चाहते हैं उसके लिए जो उनके पास टेस्ट बने हैं, सॉफ्टवेयर बने हैं, वो बहुत इफेक्टिव है, तो दे विल गो फॉर ऑनलाइन। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि मेरे को वैलिड चीजें पता करनी है जिसके लिए टेस्ट मेरे पास बहुत एडवांस लेवल का नहीं बना हुआ, टेस्ट बैटरी मेरे पास नहीं है, तो दे विल कंडक्ट ऑफलाइन। ये उसका मेन डिफरेंस है। ओके ओके फाइन। एंड सर एक और चीज इससे क्वेश्चन है, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने, हाँ जी, एंड ऑब्वियसली इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, हाँ, तो पहले आपके आंसर्स मैच करने चाहिए। कुछ बच्चे, अब इसमें ब्लफ तो करना नहीं है, राइट, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है, और स्पेसिफिकली आईबी के टाइम ये चीज हुई थी कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी थी। सो हाउ दे गोइंग टू बी लाइक ओवरकम दैट कि कुछ चीजें वो सीरियसली नहीं बताना चाहते, और शायद बतानी भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और अब उनको ब्लफ नहीं करना। लेट्स सपोज उनका जो सीबीटी हो रहा है उसमें उन्होंने कुछ और टिक किया है, और जब वो ऑफलाइन, आपने बोला ऑफलाइन होगा, वो कुछ और मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ और आंसर किया, सो हाउ दे कैन लाइक ओवरकम। इसका ना एक रफली ये होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में सबसे नेगेटिव जो आपको जाता है वो ये है कि अगर आप ब्लफ कर रहे हैं, ब्लफ का पता कैसे चलता है कि अभी मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपने बताया, फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो कुछ और बता दिया। ये तभी होता है कि अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो आपको नॉलेज नहीं है पूरा, या दूसरा आप झूठ बोलना चाहते हैं, तब होता है। क्योंकि झूठ बोलते बोलते मेरे को पता नहीं चलता कि मैंने पहले क्या बताया था। तो क्या है कि झूठ बोलना अगर पकड़ा गया तो आप बाहर चले जाओगे। तो झूठ अगर कोई चीज बोलना चाह रहे हो तो बोलो मत, बिल्कुल झूठ तो बोलो ही मत, हम क्लियरली बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज को ना बताना इज नॉट टेलिंग अ लाई। ना बताने के लिए फ्री में बोलता हूँ इसको मत बता, ये बात मत बता, बट ना बताना इज नॉट टेलिंग अ लाई। आपने नहीं बताई तो दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी ट्रबल। लेकिन अगर आपने बताई और गलत बता दी
इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल। और तीसरा होता है जब आप कंफर्म नहीं है किसी चीज के बारे में, जैसे सपोज यू डोंट नो द पाथ, मैंने आपसे पूछा कि शुभ ये रास्ता किस तरफ जाएगा, यू आर नॉट श्योर, टेल मी व्हाट यू विल डू टू हेल्प मी, यू विल से ये उस तरफ जाता है, एंड थिंक आप श्योर नहीं थे, आपने बता दिया गलत, और क्या हुआ, मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। तो जब आप श्योर नहीं हो किसी के बारे में ना, तब भी इधर यू टेल दैट सर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये चीज आपको उस पैसेंजर को बतानी चाहिए, सी आई वांट टू हेल्प यू, आई एम नॉट वेरी श्योर बट मेरे को लग रहा है कि इस तरफ है। तो वो अगर बता देंगे ना, तो वो साइकोलॉजिस्ट भी उसको बड़े ध्यान से देखेगा कि ब्लफ नहीं करता है, ही वांट्स टू अफर्म द थिंग्स। तो ये होता है कि ना बताना, अगर आपको श्योर नहीं है तो मत बताओ, कोई चीज का आपको पता नहीं तो आप मत बताओ, तो अवॉइड कर दो उस चीज को। हाँ जी, ठीक है, टू अवॉइड द थिंग्स बेसिकली। अगर आप इसको बड़े रॉ वे में पूछें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या चीज पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती, तो मैं बोलूंगा कि आपने कोई चीज नहीं बताई, ये नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन आपने गलत बताई, ये पकड़ा जा सकता है। हाँ, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इसमें आई थिंक शुभा मैम, ये जो लिखा हुआ है, शिखा ने लिखा हुआ है कि कुछ पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 महीने के अंदर ये जगह पे हुआ है। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या सेम होता है, या सेम टेस्ट लिया, मैं आईबी भी चला गया, एसबीआई चला गया, एनएचपीसी चला गया, क्या होता है, मतलब अलग अलग टेस्ट बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब किस बेस पे डिसाइड होगा? Every organization has their own requirements and accordingly they want a person with that particular skill set. Okay. जैसे I'll go give you an examples of each. जैसे अगर हम IB पे जाते हैं, हाँ जी, तो IB में person is required who is very meticulous in keeping the secretive information also, right? Data handling है, secretive information है। तो task allotment है, या उनको जिस चीज के लिए select किया गया है, बिल्कुल different है। अगर आप चाहते हैं नाबार्ड में चले जाओ, नाबार्ड एक रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है, बैंकिंग, तो आर यू अवेयर कि आप उस एरिया में, उस सर्कल में काम कर सकते हैं? तो आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट, आपको जो केस स्टडीज भी पूछी जाएंगी ना, दैट विल बी आल्सो वेरी डिफरेंट, क्योंकि दे आर टेस्टिंग यू अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? अगर आप ये करते हैं, अगर सपोज कीजिए आप एनएचपीसी में जा रहे हैं, राइट? एनएचपीसी रिमोट लोकेशंस में वर्क करते हैं, राइट? उनके हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, दैट इज इन द रिमोट लोकेशंस। तो पहले तो आप ये बताइए, आप अभी तक सिटीज में काम कर रहे थे, आप क्या ट्रांसफरेबल पोस्ट के लिए जहाँ पे आप रिमोट में काम कर रहे हैं, आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड विद दैट एनवायरनमेंट, कर लोगे आप? तो वहां पे वो आपको रीलोकेशन और वो रिमोट एरिया से टेस्टिंग करते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। एसबीआई आ जाओ, तो एसबीआई में क्या आ जाता है, दैट इज अ कमर्शियल बैंक, दैट इज आल्सो बैंक। नाबार्ड में जैसे अलग चीज थी, एसबीआई में से कमर्शियल बैंक, जिसमें बार बार अगर आप देखो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट्स हो रही है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे भी पूछते हैं, राइट? तो कैसे आप उसको क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, अपस्किलिंग करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, कैसे आप कोलैबोरेट कर पाते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके वो एरियाज चेक होते हैं। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट पर्पस व्हाई दे आर हायरिंग द पीपल, एंड ऑन दोस बेसिस ओनली द साइकोमेट्रिक टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक योर बिहेवियरल स्किल्स। जैसे एसबीआई भी बिहेवियरल स्किल्स के बेसिस पे चेक करता है, और उसी के बेसिस पे केस स्टडीज दे रहा है। सो दैट इज देयर, इट विल बी वेरी डिफरेंट। सो इट इज नॉट कि आपने एक प्रिपेयर किया और सभी में चले जाओगे, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एट लीस्ट। अच्छा, इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कैंडिडेट्स का? शुभ, अगर किसी के साइकोमेट्रिक टेस्ट है तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी? So the best part is when we are giving them the simulation of the same type of case studies. Suppose there was a case study which was being asked in SBI, the same which was asked in their final interview also. जब आपको simulations बहुत different तरह की case studies की मिलती है, कुछ आप पहले brainstorm करते हो, आपका एक structured approach बनती है कि मैंने किसी case study को पकड़ना कैसे है. It is not be in a hurry और आपने आंसर दे दिया. If I give you a situation, you just think for 10 seconds, you get a structured approach, go for the multiple perspectives, क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, how we can do that thing. एक बेसिक ट्रैक को चलना इज नॉट द राइट वे व्हेनेवर इट इज अ केस स्टडी। पहले उसको समझो क्या क्या मल्टीपल डायमेंशंस है, उसके बारे में ढूंढने के, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करो, एंड यू विल बी इजीली एबल टू डिकोड दैट केस स्टडी। ये कुछ चीजें हैं, हमने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पे जब हम केस स्टडीज या कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट चेक करते हैं पर्सन का, तो वी गिव देम द सेम सिमुलेशंस। वो सिमुलेशंस ही फाइनल्स में जब आती है तो आपकी एंजाइटी भी कम होती है, आपको लगता है ठीक है आई कैन हैंडल इट आउट। तो हैंडलिंग पावर इज समथिंग, एंड आई ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि आपको यही केस स्टडी आ जाएगी। व्हेन वी आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सपोज कीजिए आप एक दिन में we have 6 mentors minimum of those, you can say only in the HR. हर पर्सन आपसे 10-15 क्वेश्चन एक सेशन में पूछ रहा है, आपने अभी उनके साथ 18-20 सेशन लगाना है टोटल। जब आप 10 की सिमुलेशन एक दिन में 60 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो आप इतना ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, इतने ज्यादा केस स्टडीज की तरफ जा जाते हैं कि आपको लगता है ठीक है दिस इज वेरी इजी फॉर मी। तो जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे उस चीज में, तो आई डोंट थिंक सो उनको बहुत ज्यादा ईज हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प। आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड विद मैम कि जब कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि हैंडलिंग द सिचुएशन एंड ऑल लाइक दैट, आपको अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ साइकोमेट्रिक, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के, जैसे आपने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन है, उसमें भी लाइक ऑफलाइन है तो उसका कुछ पर्सपेक्टिव अलग होगा, और जो ऑनलाइन है सीबीटी वो ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ और पूछेगा। तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एज वेल कि आप किस फॉर्मेट के लिए जा रहे हो, और मेक श्योर जो आपने अभी इंपॉर्टेंट चीज और सर अभी ऐड की थी
कि ब्लफ करने वाली तो जो चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, दैट नीड्स टू बी कीप इन माइंड व्हेन यू गोइंग फॉर द ऑफलाइन एज वेल। Carrying a thorough research of the organization, हाँ, that is also exactly. must, because उसी के basis पे आपको case studies और analysis आएंगे और उसी के Exactly. basis पे आपकी testing skills advance होंगी। एक इसमें साइकोमेट्रिक में ना क्या मेरे को क्या लगता है कि जैसे अगर कोई चीज उनको चेक करनी है, जैसे दे वांट टू चेक नेगेटिव ओपिनियन और नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ कैंडिडेट फॉर जॉब और एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप जॉब शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं, तो दे स्टार्ट सेइंग कि मेरे में ये नहीं था, ये प्रॉब्लम आ रहा था, एंड वी टेल देम कि यू नीड नॉट टू क्रिटिसाइज योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन फोकस ऑन योर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस। आपको प्रीवियस का करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो मेरे को लगता है जब हम उनको ये बताएंगे तो उनको कैंडिडेट्स को पता लगता है कि हमें ऐसा नहीं डिस्प्ले करना, वहां पे भी ऑब्वियसली उसको हेल्प करेगा, क्योंकि साइकोमेट्रिक में क्वेश्चन आएंगे वैसे जो आपका किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा। हम बस उनको ये बता रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसको नहीं बताना चाहिए। तो शायद हम पहले हैं लोग जो उनको ये बता रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं होती, आपको नहीं बोलना चाहिए। तो दैट विल एक्चुअली हेल्प देम टू क्लियर दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। So you should know the don'ts which you are to बिल्कुल। avoid. That is very Psychometric दोनों important. check That करता is है। something very डूज एंड important. डोंट्स दोनों ही चेक करते हैं बेसिकली। सो वी जो आंसर होता है उसमें अगर आपने यस किया तो मीनिंग कुछ और है, नो किया तो मीनिंग कुछ और है। दिस इज हाउ जैसे अगर इसी पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए कि द रीजन व्हाई यू विल शिफ्ट फ्रॉम योर प्रीवियस कंपनी टू नेक्स्ट कंपनी, ए बी सी डी 4 लगा दी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब जो उसमें सैलरी को नंबर 1 बोल रहा है, जो प्रॉक्सिमिटी टू होम नंबर 1 बोल रहा है, जो माय रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव बोल रहा है, अगर उसने बोला कि रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन रीजन कि मैं जा रहा हूं, तो साइकोलॉजिस्ट उसको बड़े अलग तरीके से देखेगा कि अगर इंडिविजुअल के रिलेशन में ट्रबल आया तो ऐसा नहीं कि दैट इकोसिस्टम इज ओनली रिस्पांसिबल, मे बी यू आर आल्सो रिस्पांसिबल। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट उसको ढंग से ऑब्जर्व करते हैं। Right. So I think Shubha, we will make a couple of videos. So Shikha, you are making a couple of videos, I think, about the this Psychometric. question Yes, sir. psychometric components, and Shubha ma'am was telling about making these case studies, Yes, जिसमें psychometric से जो help हमें चाहिए वो I think we can make. So we'll make this document and we'll provide this document to students also. Right. So anything else we left in this? We'll cover it in the videos. In the next. Yes, sir. Yeah, we have a session. on Thank videos. you.